सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में कृत्रिम उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा कहाँ शुरू की है? ऑप्शन इसमें माणा, लेह, सियाचिन या फिर तवांग। इसका करेक्ट आंसर है सियाचिन। भारतीय सेना ने लगभग 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में कृत्रिम उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की है। अब यहां पर हम बात करें भारतीय सेना की, भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग है। पहला इसमें भारतीय थल सेना है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख है। भारतीय वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं। भारतीय नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में एडमिरल R हरिकुमार भारतीय नौसेना प्रमुख है। भारतीय सेना से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नाम से सैन्य अभ्यास कहां पर किया है? इसका आंसर है लद्दाख। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है नेपाल। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी 2022 की विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है तीसरा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेवी ने हाल ही में अपने किस युद्धपोत को 32 साल की सर्विस के बाद सेवा मुक्त किया है? ऑप्शन है इसमें INS विजय, INS अजय, INS कर्ण या फिर INS विक्रांत। इसका करेक्ट आंसर है INS अजय। भारतीय नौसेना ने 32 सालों की शानदार सेवा के बाद INS अजय को सेवा मुक्त कर दिया है। INS अजय जनवरी 1990 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। अब यहां पर हम बात करें भारतीय नौसेना की स्थापना वर्ष 1830 में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट में मिली कामयाबी की वजह से हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्तमान में एडमिरल R हरिकुमार भारतीय नौसेना प्रमुख है। भारतीय नौसेना से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किसने किया है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन सा युद्धपोत हाल ही में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त हुआ है? इसका आंसर है INS सिंध ध्वज। भारत का कौन सा पहला स्वदेशी और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? इसका आंसर है INS विक्रांत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन इसमें विवेक सहगल, अरविंद कुमार, शशांक जोशी या फिर अनिल खन्ना। इसका करेक्ट आंसर है अनिल खन्ना। अनुभवी खेल प्रशासक अनिल खन्ना ने हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। भारतीय ओलंपिक संघ, अगर इसकी यहां पर बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित प्रमुख आयोजनों में से एशियाई खेल 1951 और राष्ट्रमंडल खेल 2010 ये कुछ प्रमुख खेल आयोजन हैं। अब यहां पर हम बात करें विभिन्न खेल संगठनों और संस्थानों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है कल्याण चौबे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है विश्वनाथ आनंद। नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इसे अपना कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। इसका आंसर है सैफ अहमद। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था ने एक भारतीय सहित कुल 4 लोगों को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? ऑप्शन इसमें यूनिसेफ, पिरामल फाउंडेशन, द गेट्स फाउंडेशन या फिर IMF। इसका करेक्ट आंसर है द गेट्स फाउंडेशन। भारत की राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जारा जोया, युगांडा की वेनेसा नकाते और यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वोन डेर को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने गोलकीपर्स ग्लोबल गोल अवार्ड से सम्मानित किया है। अब यहां पर हम बात करें द गेट्स फाउंडेशन की, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय वॉशिंगटन के सिएटल में स्थित है। बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स इसके संस्थापक हैं। अब यहां पर हम बात करें प्रमुख पुरस्कारों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस कंपनी को बिजनेस लाइनर का चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है? इसका आंसर है भारत बायोटेक। बिजनेस लाइनर का आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है मिताली राज।
बांग्लादेश मूल के किस अमेरिकी चित्रकार और कहानीकार को साल 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका आंसर है फहमीदा अजीम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने महिला टेनिस एसोसिएशन चेन्नई ओपन 2022 एकल प्रतियोगिता का खिताब जीता है? ऑप्शन इसमें एनी जेरेमी, नादिया शेख, मारिया सीगर या फिर लिंडा फ्रूविटोवा। इसका करेक्ट आंसर है लिंडा फ्रूविटोवा। चेक गणराज्य की लिंडा फ्रूविटोवा ने चेन्नई ओपन WTA 2022 एकल प्रतियोगिता का खिताब पहली बार अपने नाम किया है। अब यहां पर हम बात करें महिला टेनिस एसोसिएशन की, तो यह महिला पेशेवर टेनिस का प्रमुख आयोजन और नियंत्रण निकाय है। इसकी स्थापना जून 1973 में हुई थी। इसका कॉर्पोरेट मुख्यालय फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में है। यूरोपीय मुख्यालय इसका लंदन में है, जबकि एशिया प्रशांत मुख्यालय इसका बीजिंग में स्थित है। अब यहां पर हम बात करें हाल ही में पदक विजेता खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्नों की। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? इसका आंसर है बजरंग पूनिया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? इसका आंसर है विनेश फोगाट। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर है रूपल चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य घोषित किया है? ऑप्शन इसमें केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने गवर्नर पद के नाम से जाने जाने वाले नंजरायण टैंक को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया है। तमिलनाडु के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य भी यहां पर देख लेते हैं। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कारिकिली पक्षी अभयारण्य इस राज्य का प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में नामीबिया के साथ हुए एक समझौते के तहत 8 चीतों को भारत में कहाँ लाया गया? इसका आंसर है मध्य प्रदेश स्थित कोनो राष्ट्रीय उद्यान। किस वन्य जीव अभयारण्य को 2022 में रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? इसका आंसर है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य। हाल ही में किस देश में स्थित खुब्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? इसका आंसर है मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रिवर क्रूज सर्विस किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? ऑप्शन इसमें वाराणसी और बोगीबील, पटना और वाराणसी, वाराणसी और कोलकाता या फिर गया और हुगली। इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी और बोगीबील। वाराणसी और असम में बोगीबील के बीच देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा 2023 में शुरू होगी। यह गंगा इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट और ब्रह्मपुत्र के माध्यम से लगभग 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। अब यहां पर हम बात करें हाल ही में चर्चा में रहे भारत के बड़े प्रोजेक्टों से संबंधित प्रश्नों की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां स्थित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट को देश को समर्पित किया है? इसका आंसर है रामागुंडम, तेलंगाना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहां किया है? इसका आंसर है फरीदाबाद, हरियाणा में। देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल हाइब्रिड एनर्जी पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाइब्रिड मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन इसमें इसरो, डीआरडीओ, नासा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है इसरो। भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रणोदक कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिड मोटर्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब यहां पर हम बात करें इसरो की, तो इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के पहले सफल सैटेलाइट का नाम महान खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। यह जो सैटेलाइट है ये 19 अप्रैल 1975 को पहली बार लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष एजेंसियों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से आकाशगंगा के 5 अलग अलग क्षेत्रों की छवियों का एक सेट जारी किया है? इसका आंसर है नासा। हाल ही में इसरो ने आईईडी टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? इसका आंसर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए इसरो द्वारा भारतीय छात्राओं के किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? इसका आंसर है आजादी सेट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखने का निर्णय लिया है?
ऑप्शन इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद के पास स्थित दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी करने का निर्णय लिया है। यह एक राष्ट्रीय विरासत स्मारक है जिसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य की अगर यहाँ पर बात करें तो यह राज्य 1 मई 1960 को अस्तित्व में आया था। इसकी राजधानी मुंबई है। यहाँ की राजकीय भाषा मराठी है। प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया, अजंता एलोरा की गुफाएं, कैलाश मंदिर, ये सभी महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यहाँ की जो विधायिका है ये द्विसदनात्मक है। वर्तमान में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में परिवर्तित किए गए प्रमुख नामों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर है कर्तव्य पथ। हाल ही में किस सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश स्थित किबिथु सैन्य शिविर। रेल मंत्रालय ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका आंसर है एकता नगर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी नामित किया गया है? ऑप्शन में गौतम अडानी, रतन टाटा, एम सुब्रमण्यम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है रतन टाटा। केंद्र सरकार ने रतन टाटा को पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केटी थॉमस और लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा को भी पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। पीएम केयर्स फंड भारत में कोविड-19 महामारी के बाद नागरिकों की सहायता हेतु आपातकालीन स्थिति निधि के रूप में 22 मार्च 2020 को शुरू किया गया था। अब यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने हेतु हर साल 23 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस और 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चन का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में सियाचिन क्षेत्र में कृत्रिम उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की है। नागालैंड कारागार विभाग द्वारा मोबाइल द्वारा उपस्थिति दर्ज करने की एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस अजय को 32 साल की सेवा के बाद सेवामुक्त किया है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता और संस्कृत विद्वान आचार्य राम यातना शुक्ला का हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में अनिल खन्ना ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। सीसीआई ने जियो सिनेमा ओटीटी और वाईकॉम 18 मीडिया के विलय को मंजूरी प्रदान की है। गेट्स फाउंडेशन ने एक भारतीय सहित कुल 4 लोगों को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 8 आईआईटी संस्थानों के निदेशकों को नियुक्ति प्रदान की गई है। चेक गणराज्य की लिंडा फ्रुवर्तोवा ने महिला टेनिस एसोसिएशन चेन्नई ओपन 2022 की एकल प्रतियोगिता का खिताब जीता है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने नंजरायण टैंक को अपना पक्षी अभयारण्य घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2018 में शुरू किए गए 3 पुलिस पुरस्कारों को निरस्त करने का निर्णय लिया है। भारत की सबसे लंबी रिवर क्रूज सर्विस वाराणसी से बोगीबील के बीच शुरू की गई है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने हाल ही में हाइब्रिड मोटर्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। केंद्र सरकार ने रतन टाटा को पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है। अडानी समूह हाल ही में देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनी है। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।